हेलो फ्रेंड्स, आज फिर आप लोगों का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हमने आरआरबी एनटीपीसी टेस्ट सीरीज 1, 2 और 3 के क्वेश्चंस देखे। सारे क्वेश्चन वन लाइनर्स थे। उसके बाद हमने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन देखा, फिर एक चैलेंजिंग क्वेश्चन। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा आरआरबी एनटीपीसी टेस्ट सीरीज 4। तो देखते हैं इस टेस्ट सीरीज 4 में हमारा पहला प्रश्न क्या है। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा गुजरात। चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न, कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा गुजरात। फ्रेंड्स, इस तस्वीर में आप कांडला पोर्ट यानी कांडला बंदरगाह को देख सकते हैं। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम महीना कौन है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स चैत्र। हालांकि इस चित्र में मैंने वो सारे 12 महीने कवर कर लिए हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट्स है, इन सभी को याद करना है। ठीक है दोस्तों, देखते रहिएगा, क्योंकि हमारी जो टेस्ट सीरीज बनेगी वो हो सकता है कि इसी वीडियोस के कुछ क्वेश्चन से मैं बनाऊं। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीप शिखा के रचनाकार कौन है? तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा महादेवी वर्मा। यहाँ पे आप उनकी तस्वीर को देख सकते हैं, महादेवी वर्मा जी की। तो फ्रेंड्स, कभी कभी हमसे ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि महादेवी वर्मा का जन्म कब और कहाँ हुआ। तो इस तस्वीर में ही जन्म दिया हुआ है, तो वो भी हम देख लेते हैं कि महादेवी वर्मा का जन्म 1907 ईस्वी और कहाँ हुआ था। तो स्थान वो हो जाएगा फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में है। और महादेवी वर्मा के पिता का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा है। महादेवी वर्मा की मृत्यु कब हुई? 1987 ईस्वी में। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदि मानव ने सबसे पहले क्या सीखा? फ्रेंड्स, ये हम सभी जानते हैं कि आदि मानव ने सबसे पहले आग जलाना सीखा। इस तस्वीर के माध्यम से हम देख सकते हैं कि उन्होंने कैसे आग जलाना सीखा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, लज्जा पुस्तक के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा तस्लीमा नसरीन। इस इमेज में हम तस्लीमा नसरीन जी की फ़ोटो को देख सकते हैं। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण किस देश के संविधान से लिया गया? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों अमेरिका। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ने का कारण क्या होता है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा केशिकत्व, और इंग्लिश में इसे कैपिलरी कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, कभी कभी हमसे एग्ज़ाम में केशिकत्व ऑप्शन नहीं देखने को मिलता है, उस वक्त कैपिलरी भी दिया रहता है। तो दोनों ही हमें याद करना है, केशिकत्व या कैपिलरी। तो आइए फ्रेंड्स, कुछ बात कर लेते हैं केशिकत्व और कैपिलरी से रिलेटेड। देखते हैं, जब केशनली को
ऐसे द्रव में डुबोया जाए जो ठोस को भिगोता है तो केशनली में द्रव का तल या स्तर ऊपर उठ जाता है। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पे बताया गया पानी, हम इस तस्वीर में देख सकते हैं कि पानी में जल का स्तर ऊपर उठा हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरा है, जब केशनली को ऐसे द्रव में डुबोया जाए जो ठोस को नहीं भिगोता है तो ऐसे द्रव में डुबोने पर केशनली में द्रव का तल नीचे गिर जाता है, जैसे मरकरी। तो फ्रेंड्स हम यहाँ देख सकते हैं मरकरी में द्रव का तल नीचे गिर गया है और जल में द्रव का तल ऊपर उठा हुआ दिख रहा है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा चीन। कुछ इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं जो नोट पॉइंट पे मैंने दर्शाया है कि कपास का उत्पादन 75 देशों में किया जाता है। फ्रेंड्स इस लाइन को याद कर लीजिएगा, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि कपास का उत्पादन 75 देशों में किया जाता है। इसका वार्षिक व्यापार लगभग 18 अरब डॉलर का होता है। कपास की खेती में लगभग 26 मिलियन लोग शामिल हैं। चीन कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लू किसके कारण होता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा वायरस। इस तस्वीर में हम देख सकते हैं उसकी इमेज को। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाभोल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। देख सकते हैं इस तस्वीर में दाभोल विद्युत परियोजना को। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। यहाँ पे हम उनकी तस्वीर को देख सकते हैं, लॉर्ड विलियम बेंटिक के। चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? फ्रेंड्स इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विलियम जोन्स। कभी कभी हमसे क्वेश्चन में ये भी पूछ लिया जाता है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई, तब उस समय इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1784 में। तो देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा एंथोलॉजी। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉफ़ी उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन है? तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कर्नाटक। यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट मैंने नोट कर रखा है, तो उसमें भी देख लेते हैं कि कौन सी बात है उसके अंदर। कर्नाटक भारत का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक है, जिसके बाद केरल और तमिलनाडु का नंबर आता है। तो फ्रेंड्स ये लाइन भी हमें ध्यान पे रखनी है कि भारत का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश कर्नाटक है, लेकिन कर्नाटक के बाद दो और स्टेट है, एक केरल है, दूसरा तमिलनाडु का नंबर आता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कहाँ अवस्थित है? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स हरिलाल जे कानिया। यहाँ पे हम उनकी तस्वीर देख सकते हैं, फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हरिलाल जे किशुन दास। इनका पूरा नाम है हरिलाल जय किशुन दास कानिया।
चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेड भंडारित बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयुक्त होते हैं? तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। इस तस्वीर में देख सकते हैं पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, कंटेनर, लेड ऑक्साइड और वहाँ पे एक एरो से दिखाया गया आप लोगों को सल्फ्यूरिक एसिड। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागालैंड की राजकीय भाषा कौन सी है? तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अंग्रेजी। यहाँ पे हम इस तस्वीर में कुछ नागालैंड के लोगों को देख सकते हैं। मैंने नोट डाउन पे ही कुछ इम्पोर्टेंट बात भी लिख रखी है, उसे भी देख लेते हैं वो क्या चीज़ है। अंग्रेजी नागालैंड की आधिकारिक भाषा है। नागालैंड में कोन्याक, चांग, लोथा, फोम, सेमा, अंगामी, वरेंगमा इत्यादि भाषाएं बोली जाती है। तो फ्रेंड्स, याद कर लीजिएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मयूर सिंहासन, जिसे तख्ते ताउस के नाम से भी जाना जाता है, का संबंध किससे है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा शाहजहाँ। नोट पॉइंट में कुछ महत्वपूर्ण बात है, उसे भी देख लेते हैं कि तख्त-ए ताउस वह मशहूर सिंहासन है जिसे मुग़ल बादशाह शाहजहाँ ने बनवाया था। पहले यह आगरे के किले में रखा था, वहाँ से इसे दिल्ली के लाल किले में ले जाकर रख दिया गया। दिल्ली से इस सिंहासन को ईरान का शाह नादिर शाह लूट कर ले गया। सन 1747 में नादिर शाह के खून के वक्त यह सिंहासन अचानक गायब हो गया और यह तब से लापता है। तो फ्रेंड्स, याद रख लीजिएगा कि ये कब से लापता हुआ, जब नादिर शाह की मृत्यु हुई, हत्या हुई 1747, उसके बाद से ये अचानक से गायब हो गया। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा केसी नियोगी। मैंने यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण चार्ट तैयार कर रखे हैं आप लोगों के लिए वित्त आयोग के, तो देख लेते हैं उसे भी। जैसे फर्स्ट, फाइनेंस कमीशन चेयरमैन केसी नियोगी। सेकंड, के संथानम। थर्ड, ए.के. चंदा। फोर्थ, पी.वी. राजा मन्नार। फिफ्थ, महावीर त्यागी। सिक्स्थ, के ब्रह्मानंदा रेड्डी। तो दोस्तों, ये टोटल 15 तक है। तो अभी के जो हमें याद करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं आप लोग, मैंने इस चार्ट में बता दिया आप लोगों को, आप लोग याद कर लीजिएगा। 15th जो है वो एन.के. सिंह है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, महाबलीपुरम के मंदिर किस राजवंश के समय स्थापित हुए थे? तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पल्लव वंश। देखते हैं, नोट पॉइंट में भी कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं, उसे भी देख लेते हैं। इसे पल्लव राजवंश के राजाओं ने 7वीं सदी में बनवाया था। पल्लव राजाओं द्वारा स्थापित महाबलीपुरम और यहाँ के मंदिर प्राचीन स्थापत्य कला और वास्तुशिल्प के बेजोड़ नमूने हैं। तो दोस्तों, इसमें एक पॉइंट हमें याद करने को ये मिली कि पल्लव राजवंश के राजाओं ने किस सदी में इसे बनवाया था? तो 7वीं सदी में। चलते हैं फ्रेंड्स, महाबलीपुरम से रिलेटेड थोड़ी सी अन्य जानकारी की तरफ देखते हैं क्या है अन्य जानकारी। फ्रेंड्स, महाबलीपुरम को तटीय मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। वो क्यों? तो वो उसे देख लेते हैं। तटीय मंदिर 700 से 728 ईस्वी में निर्मित को ये नाम इसलिए मिला क्योंकि ये बंगाल की खाड़ी के तट पर ही स्थित है। इस मंदिर को दक्षिण भारत के सबसे प्राचीन मंदिरों में माना जाता है, जिसका संबंध 8वीं शताब्दी से है।
यह मंदिर द्रविड़ वास्तुकला का बेहतरीन नमूना है। यहाँ 3 मंदिर हैं। बीच में भगवान विष्णु का मंदिर है, जिसके दोनों तरफ से शिव मंदिर है। मंदिर से टकराती सागर की लहरें एक अनोखा दृश्य उपस्थित करती है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा प्रीति सेन गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन की दीवार का निर्माण किसने करवाया? तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी हुआंग टी, यानी सी हुआंग टी ने चीन की दीवार का निर्माण करवाया। नोट पॉइंट में भी देख लेते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं फ्रेंड्स। 5वीं शताब्दी से बहुत बाद तक ढेरों दीवारें बनी, जिन्हें मिलाकर चीन की दीवार कहा गया। 2020 से 2026 ईस्वी पूर्व में चीन के प्रथम सम्राट किन शी हुआंग द्वारा बनवाई गई दीवार सभी दीवारों में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध थी, लेकिन अब इस दीवार के कुछ ही अवशेष बचे हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें नोट पॉइंट में याद करने वाली बात यह है कि ये किस शताब्दी में बनाई गई थी? 5वीं शताब्दी से बहुत बाद तक ढेरों दीवारें बनी, जिन्हें मिलाकर चीन की दीवार कहा गया। 220 से 226 ईस्वी पूर्व में चीन के प्रथम सम्राट किंग शी हुआंग द्वारा बनाई गई दीवार सभी दीवारों में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध थी। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, असम की राजधानी कहाँ है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दिसपुर। तो हमने इस सेट के सभी 1 लाइनर यानी 25 1 लाइनर क्वेश्चन देखे। इसके बाद से हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं। तो चलते हैं अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं आज का हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या है। लज्जा पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए तस्लीमा नसरीन, ऑप्शन बी सलमान रुश्दी, ऑप्शन सी नयपाल या ऑप्शन डी यशपाल। बिल्कुल सही दोस्तों, अभी हमने इस प्रश्न का थोड़ी देर पहले जिक्र किया था। बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने, ऑप्शन ए तस्लीमा नसरीन। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? ऑप्शन ए सुश्री आरती साहा, ऑप्शन बी प्रीति सेन गुप्ता, ऑप्शन सी तेंजिंग नोर्गे या ऑप्शन डी विजयलक्ष्मी पंडित। जिन लोगों ने ऑप्शन बी कहा है उनका जवाब बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी प्रीति सेन गुप्ता। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, चीन की दीवार का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन ए ली होन, ऑप्शन बी सियांग काई, ऑप्शन सी हुआंग टी या ऑप्शन डी जिपिंग काई। फ्रेंड्स, बस थोड़ी देर पहले ही हमने इस प्रश्न का जिक्र किया था। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग इस प्रश्न का सही जवाब देंगे। तो चलिए देखते हैं। बिल्कुल सही दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, ऑप्शन सी हुआंग टी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने 25 1 लाइनर क्वेश्चन कर लिए और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी देख लिया। अब फ्रेंड्स, कल के चैलेंजिंग क्वेश्चन को देखते हैं जो हमने आप लोगों को दिया था। हैरी पॉटर एंड द गॉबलेट ऑफ फायर के लेखक कौन हैं? तो फ्रेंड्स, जिन जिन लोगों ने ऑप्शन ए जेके रोलिंग कमेंट बॉक्स में कमेंट किया था,
उन सभी का जवाब बिल्कुल सही है। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का चैलेंजिंग क्वेश्चन क्या है? रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए हेनरी ड्यूनांट, ऑप्शन बी विलियम जेम्स, ऑप्शन सी हेडन फोर्ड या ऑप्शन डी विंस्टन चर्चिल। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। तो देखते हैं हमारे पिछले चैलेंजिंग क्वेश्चन का जवाब जितने लोगों ने दिया था उनमें से कितने लोग शामिल हैं, देखते हैं उन लोगों को। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना ना भूलें, और साथ ही साथ फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दें, जिससे आपको डेली नोटिफाई मिलता रहेगा अप टू डेट। तो देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे हम देख सकते हैं इतने लोगों ने चैलेंजिंग क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दिया था। देख सकते हैं फ्रेंड्स मैंने डिस्क्रिप्शन में एक नंबर भी दे रखी है। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम भी इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, जिसमें आप लोगों को फ्री में, बिल्कुल फ्री में ऑनलाइन CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट डेली देने को मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि हम भी डेली कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दें तो आप हमारे दिए गए नंबर पे मैसेज करके बता सकते हैं। उसके बाद हम आपको उस ग्रुप में ज्वाइन कर देंगे। फिर हम लोग फ्रेंड्स डेली CBT टेस्ट फॉलो करेंगे। ये बिल्कुल फ्री है, नो कॉस्ट फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। थैंक यू।